तो युवाओं के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि कहीं आज की जो हम देखते हैं कई यूथ कहते हैं हमको क्या लगने देना पॉलिटिक्स से, इन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन राजनीतिक सूझ, देश की वर्तमान मौजूदा हालातों के बारे में सबको ज्ञान रखना चाहिए और अपनी उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितने भी यूथ पढ़ के हर साल निकलते हैं और उनको उस हिसाब से ना नौकरी ना मिल पाना या उस हिसाब से उनको कहीं बिजनेस में सेटअप ना हो पाना, तो हमारे देश में लगातार हर साल जो है अनएम्प्लॉयड यूथ की एक बहुत बड़ा संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि आप कल को जो सरकार चुनने जा रहे हैं, जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि ए पार्टी या बी पार्टी, इनका एजेंडा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका पास्ट क्या है और ये आगे देश को क्या दे सकते हैं, तो आपको निर्णय लेंगे, आपके वोट से देश का भविष्य बनता है। ये निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को अपना अपना एक अहम रोल होता है। सब लोगों को अपना कुछ ना कुछ देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए नमस्कार, मेरा नाम है केशव मोहन मिश्रा और राजनीतिक.com देख रहे हैं आप। लगातार हम आपको उन राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने समाज के बीच में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और आज भी समाज में एक बेहतर मैसेज देने का काम कर रहे हैं। आज की इस विशेष पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता और डीपीसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रे जी हमारे साथ हैं। सर, आपका राजनीतिक.com पर बहुत स्वागत है। सर, हम नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे चाहेंगे कि आपकी शुभकामनाएं बहुत अपेक्षित है हमारे लिए। देखिए, जिस तरह से आपका राजनीतिक.com एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर आप एक चैनल लेके आए हैं, सबसे पहले मेरी आपको शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा कि वर्तमान के दौर में जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे, जिस तरह से भी मैंने आपकी देखी और भी खबरें देखी हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बेबाकी तरीके से आप उठा रहे हैं, तो आशा करते हैं निष्पक्ष होकर के, और आज के माहौल में निष्पक्षता की बहुत आवश्यकता है, तो निष्पक्षता के साथ और सच के साथ और निडरता के साथ जैसे आप दिखाते हैं आगे भी दिखाते रहेंगे, ये हमारी शुभकामना। सर, अगर हम बात करें तो बहुत कम उम्र से लोग बताते हैं कि आप राजनीति से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से आपका एक पुराना रिश्ता रहा है, तो जो आज के युवा वर्ग राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के समय में सकारात्मक राजनीति के क्या मापदंड हैं? देखिए, राजनीति सब लोगों को कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सब लोगों की अपनी भागीदारी होती है, एक एक वोट से सरकार बनती है और हमारा देश तो सबसे युवाओं का देश है। 65% जो आबादी हमारे देश में युवाओं की है, तो युवाओं के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि कहीं आज की जो हम देखते हैं कई यूथ कहते हैं हमको क्या लगने देना पॉलिटिक्स से, इन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन राजनीतिक सूझ, देश की वर्तमान मौजूदा हालातों के बारे में सबको ज्ञान रखना चाहिए और अपनी उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आप कल को जो सरकार चुनने जा रहे हैं, जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि ए पार्टी या बी पार्टी, इनका एजेंडा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका पास्ट क्या है और ये आगे देश को क्या दे सकते हैं, तो आपको निर्णय लेंगे, आपके वोट से देश का भविष्य बनता है। यूथ निश्चित तौर पे भविष्य है, लेकिन इस देश को आगे ले जाने के लिए लगातार सरकारों को बहुत बड़ा योगदान होता है और योगदान में जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उसके लिए लोगों की राजनीति में भागीदारी बहुत आवश्यकता है। सर, आप नेशनल टेलीविज़न पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। कांग्रेस पार्टी समय समय पर देश में लोगों के बीच में रही है, इस वक्त विपक्ष में है, तो आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, जनता की समस्याओं को रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में इस समय कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर काम होने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि जिस पर ज़रूरी है काम हो? देखिए, जो सबसे अहम इस समय देश के सामने एक जटिल समस्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाना और बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी इस समय बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी यूथ पढ़ के हर साल निकलते हैं और उनको उस हिसाब से ना नौकरी ना मिल पाना या उस हिसाब से उनको कहीं बिजनेस में सेटअप ना हो पाना, तो हमारे देश में लगातार हर साल जो है
अनएम्प्लॉयड यूथ्स की एक बहुत बड़ा संख्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले इस देश के सामने हमारे सामने समस्या है, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी है। हमारे देश में युवाओं के पास अथक टैलेंट है, और हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट बने कि इस देश के युवाओं को, जो विश्व में भी जिनको आवश्यकता पड़ती है, विश्व के तमाम देशों ने हमारे देश के युवाओं का लोहा माना है। आज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका जैसे देश में, तमाम उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर हमारे भारतवासी उस पर जो पद पर बैठे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे वर्ल्ड बैंक के चीफ हों या गूगल के हों, और भी तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह कहीं ना कहीं, चाहे हमारे इस समय देखिए आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतवासी हैं, अमेरिका की जो है वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारी भारतीय हैं, भारत मूल से उनका नाता रहा है। तो इस तरह से हमको उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और देश में इस समय आवश्यकता है निश्चित तौर पे कि ऐसा माहौल बने कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। गरीबी जो लोग बढ़ती जा रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। यही राजनीतिक दलों का जब सरकार में चुन के आते हैं तो इसके ऊपर काम करना सबकी जिम्मेदारी होती है। जी सर, गांव, गरीब किसान हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है। हम मेट्रोपॉलिटिकल शहरों में बैठकर इसकी कल्पना कर सकते हैं कि देश में विकास हुआ है, लेकिन जब हम गांव में पहुंचते हैं, कहीं देखते हैं कि बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं पे अभाव है, लेकिन तब भी हमने बहुत चीजें की हैं। आपको क्या लगता है कि गांव, गरीब किसान के लिए सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की क्या भागीदारी होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को अपना अपना एक अहम रोल होता है। सब लोगों को अपना कुछ ना कुछ देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। और मेरे ये सोच लेने से कि भाई मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये हमें सोच अपनी नहीं रखनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि सामाजिक रूप से हम लोग किस तरह से अपने समाज को मजबूत कर सकें, हम अपने परिवार को मजबूत कर सकें, अपने परिवार के सदस्यों को मजबूत कर सकें, आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम किस तरह से रोल मॉडल बने। हर व्यक्ति को इस दिशा में सोचना चाहिए कि अपने आप को मैं मजबूत करूं और ऐसा समाज के सामने पेश करूं, एक ऐसा रोल मॉडल बन के पेश करूं कि लोग हमको देख करके हमसे सीखें, हमसे प्रेरणा लें। जी सर, अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। सरकारें अपना काम करती हैं, कुछ दिनों में प्रदूषण के आंकड़े भी कम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में और क्या काम होना चाहिए, और सकारात्मकता से आम लोग और सरकार की भागीदारी से कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? देखिए, प्रदूषण दिल्ली देश की राजधानी के सामने दो तरीके के प्रदूषण का बहुत महत्वपूर्ण है। आप एयर पोल्यूशन की, वायु प्रदूषण की बात करें या जल पोल्यूटेड पानी की बात करें। सबसे पहले मैं एयर पोल्यूशन की बात करता हूँ, जो जिससे हर व्यक्ति उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, सांस तो आपको इसी वातावरण में लेनी है, उसका आप कोई इलाज नहीं कर सकते। पानी तो आप फिर भी खरीद के पी लेंगे, लेकिन हवा आप खरीद के नहीं ले पाएंगे। और आपने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पोल्यूशन तब कंट्रोल होता है जब बारिश पड़ जाती है। जब बरसात हो जाती है तो हमारी देश की राजधानी दिल्ली का पोल्यूशन घट जाता है। वो इसलिए घट जाता है कि पानी से पोल्यूशन बैठ जाता है, वरना लगातार पोल्यूशन दिल्ली में जो है सीवियर और क्रिटिकल लेवल पे बना रहता है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स में बीते 7-8 वर्षों में हॉस्पिटल्स में इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़े हैं, डॉक्टर्स के पास इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़े हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, तो लोगों को इस तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पानी की बात करें तो देखिए, पीने का पानी, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। आज हर व्यक्ति दिल्ली का जो है कहीं ना कहीं पानी के ऊपर उसको हर रोज पैसे खर्चने पड़ते हैं, चाहे वो खरीद के पानी पी रहा है या अपने घर में आरओ मशीन लगा रखी है तो आरओ का भी आप खर्चा जोड़ लीजिए। किसी की आरओ फ्री नहीं होती, उसमें पानी की वेस्टेज भी होती है, बिजली का बिल भी आता है। मतलब आपका कहना है कि सकारात्मक राजनीति जो है उसका प्रभाव जो है वो अगर बढ़ेगा तो दिल्ली नहीं पूरे देश का विकास होगा। अनुज यात्री जी से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे देश में सकारात्मक राजनीति बढ़ाई जा सकती है और देश में इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर काम होना जरूरी है, जो जरूरी देश के मुद्दे हैं वो क्या है, उन पर हम हमारे साथ बेबाकी से बातचीत कर रहे थे अनुज जी। और आने वाले समय में ऐसे तमाम लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी चिराग के साथ केशव मिश्रा, राजनीति.com।